हम लोग आज तुलसीदास के जीवन पर, कई बार मैंने तुलसीदास पर बोला है, विभिन्न कोण से तुलसीदास को समझने की कोशिश की है, मगर जैसा अभी अमित कह रहे थे कि एक पूरा जीवन बीत जाएगा आप तुलसीदास के ऊपर काम करते रहें तो। और मेरे लिए तो विशेष तौर पर तुलसीदास का आदर्श स्वरूप इसलिए भी है क्योंकि मैं नहीं समझता कि संपूर्ण विश्व में कोई भी कवि इस महानता पर पहुंचा है आज तक जिस महानता पर तुलसीदास पहुंचे हैं। यानी तुलसीदास के बाद अब 100 तक आप जगह खाली रखिए और उसके बाद आप किसी शेक्सपियर को, किसी कालिदास को, किसी गालिब को, किसी मीर को, किसी मोमिन, किसी इकबाल को लेकर के आइए। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई हाइपरबोल नहीं है, ये वास्तविकता है। मरहूम सुलेमान आसिफ साहब अक्सर मुझसे कहा करते थे कि जो बहुत बड़े शायर रहे हैं, वो अक्सर कहा करते थे कि तुलसी के इर्द गिर्द भी कोई इकबाल या गालिब नहीं भटक सकता है, क्योंकि तुलसी विश्व के अकेला ऐसा शायर है जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी किताब को उस ऐसा एजाज़ दिया, उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां वो होली बुक्स में शामिल हो गई है और वो ख़ुद पैगंबरों में। तो ये जो उनका एक स्वरूप है तुलसीदास का और उनकी पुस्तक का, जो क्योंकि किसी भी महान से महान साहित्य की पुस्तक को केवल साहित्य की पुस्तक रहने दिया जाता है, मगर तुलसीदास इस बात की घोषणा करते हैं कि स्वांत सुख आए, अपने सुख के लिए एक ग्रंथ वो लिख रहे हैं, भगवान शंकर की प्रेरणा से, अपने गुरुओं की प्रेरणा से, नरहरि जी की प्रेरणा से, लेकिन स्वांत सुख आए लिख रहे हैं। किंतु अंततोगत्वा पुस्तक ये होती है कि किंवदंतियों में ऐसा मान्यता है कि जब पंडितों ने काशी के उसको स्वीकार नहीं किया और उस पुस्तक को वेदों के नीचे दबा करके रख दिया गया विश्वनाथ मंदिर में, तो सुबह दरवाज़ा खोलने पे मंदिर का ये देखा गया कि चारों वेदों के ऊपर रामचरितमानस रखी हुई थी। और इस तरह से भारत में रामचरितमानस को हिंदी भाषी क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान मिला और वैसे संपूर्ण भारत में रामचरितमानस की महिमा है। मगर तुलसीदास के जीवन और राम के संदर्भ में और उनके साहित्य के संदर्भ में बहुत सारी बातें हम लोगों ने बहुत बार की है। आज हम लोग थोड़ा सा विषयांतर करेंगे। चूँकि आज सावन का सोमवार है, अंतिम तो नहीं है लेकिन आखिरी ही सोमवारों में से एक सोमवार है और आज ही गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मदिन पड़ रहा है, तो इस सुखद संयोग को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हम लोग काशी विश्वनाथ और तुलसी के संबंधों पर थोड़ा सा मनन करेंगे। तुलसीदास चित्रकूट के पास, इलाहाबाद से थोड़ा दूर चित्रकूट के पास उनका जन्म हुआ था। कहानियाँ हैं कि वो 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे, 1 वर्ष तक गर्भ में रहने के बाद पैदा हुए थे, 5 वर्ष के बालक की तरह उनका सौष्ठव था। माता पिता देखकर घबरा गए, माता ने उनको अपनी आया के साथ भेज दिया और अगले दिन माता स्वर्ग सिधार गईं। आत्मा राम दुबे पिता का नाम था और हुलसी उनकी माँ का नाम था। बाद में अनाथ और उनका नाम राम बोला रखा गया। वो अनाथ यहाँ वहाँ भटकते रहे, घूमते रहे और आखिरकार वो नरहरि शास्त्री जी के पास पहुँचे और वहीं उन्होंने वैष्णव दीक्षा ली, भगवान विष्णु के प्रति समर्पण की दीक्षा ली और सुकर क्षेत्र में उन्होंने उनसे राम कथा को भी सुना। बाद में वो काशी आते हैं और ये उनकी पहली यात्रा है काशी की। तुलसी काशी आते हैं और काशी में आने के बाद तुलसी यहाँ पर वेदांग और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और इसी दौरान उनका लगाव निसंदेह विश्वनाथ से और गंगा से बन जाता है। कोई काशी आए और काशी उसको अपना ले, फिर कोई काशी को छोड़कर नहीं जा सकता है। तुलसीदास काशी में एक लंबा वर्ष, 1 दशक से भी ज़्यादा समय बिताते हैं विद्या अध्ययन के लिए, पांडित्य के लिए। तुलसी के ग्रंथों में जो एक पांडित्य,
एक जो परंपरावादी दृष्टिकोण कई बार दिखाई देता है, वामपंथियों की भाषा में जो उनका मनुवाद दिखाई देता है, वो इस कारण भी है कि उनका जो विद्या अध्ययन का जो क्षेत्र है वो काशी है, जो कि पांडित्य परंपरा का सबसे बड़ा स्थान रहा है। और हिंदू समुदाय के लिए काशी का वही महत्व है जो ईसाइयों के लिए जेरूसलम का, यहूदियों के लिए इज़राइल का और मुसलमानों के लिए काबा का है। और इस काशी क्षेत्र में तुलसीदास अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के कारण उनमें एक पांडित्यपूर्ण उनका जो दृष्टिकोण है वो आ जाता है। और तुलसीदास हमेशा उस पांडित्य के साथ अपने आप को जोड़े रखते हैं। उन्होंने कभी भी पांडित्य के खिलाफ या मतलब पांडित्य जब मैं यहाँ कह रहा हूँ तो जो भारत का जो वैदिक ज्ञान परंपरा है, आर्ष परंपरा, उसके विरुद्ध जाकर के उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना रामनवमी के दिन प्रारंभ की चित्रकूट में, और उसको रचते रचते काशी भी आ गए थे। लेकिन ये जो रामचरितमानस के दौरान काशी आना और उसके पहले विद्या अध्ययन के समय काशी रहने के बीच में एक घटना और भी है कि काशी में रहते रहते ही उनके अंदर एक समय ऐसा आया कि उनके अंदर विषय वासना जो थी वो बढ़ने लगी और उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का मन करने लगा। वो वापस अपने गांव चले गए और वहीं पर कुछ समय रहने के बाद उन्होंने एक कुलीन कन्या रत्नावली, भारद्वाज गोत्र की रत्नावली के साथ उन्होंने विवाह कर लिया, जो अनिंद सुंदरी थी। देह का देह के साथ एक आकर्षण होता है और उसका एक बल होता है, और उस बल के चलते हुए ही गोस्वामी तुलसीदास जो अभिराम बोला है वो रत्नावली के प्रेम में, आकर्षण में पागल से हो जाते हैं और एक क्षण भी उनको अपनी पत्नी को छोड़ना असहज लगता है। किसी समय अपने भाई के साथ रत्नावली बिना तुलसीदास को बताए अपने मायके चली जाती हैं और वहाँ मायके में जाकर के वो रुक जाती हैं रात को। तुलसीदास को जब ये पता लगता है कि वो अपने मायके गई हैं तो वो बाढ़ के समय भी किसी प्रकार से नदी को पार करते हैं। यद्यपि कहानियों में, लोग कथाओं में ये आता है कि वो मुर्दे पर बहते हुए और सांप को पकड़ करके चले गए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बस ये मैं मानता हूँ कि बड़ी ही दुरूह रास्ता और बरसात होने के बावजूद वो अपनी पत्नी को मिलने के लिए पहुँच गए। और जब पत्नी ने देखा कि उनका पति वहाँ पर रात को इस तरह से घुस गया है, उनके घर में चला आया है बिना बुलाए, जो कि एक जामाता के लिए बहुत अशोभनीय है कि जब तक उसके ससुराल से उसे बुलाया न जाए वो चला जाए, तो ऐसे भी वो एक आत्मग्लानि से भर करके वो उनको दुत्कारती है और कहती है कि इतना मोह जो तुम्हें मेरे शरीर से है, इस देह से है, अगर तुमने इतना मोह परमात्मा से लगाया होता तो शायद तुम भवसागर पार कर गए होते। अपनों की बात बड़ी गहरी होती है, अपनों की चोट बहुत गहरी होती है। तुलसीदास को भी ये चोट लगती है और तुलसीदास जी इस चोट से आहत होते हैं और वो त्याग कर देते हैं अपनी पत्नी का, उस घर का, उस गृहस्थी का, और भटकने लगते हैं आत्मा की तलाश में, परमात्मा की तलाश में, भगवान राम की तलाश में।
और ये तलाश उन्हें हिमालय तक ले जाती है। और लोक कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास उन्हें भगवान काकभुसुंडी मिलते हैं और काकभुसुंडी उन्हें दोबारा से राम का स्मरण कराते हैं, राम कथा का स्मरण कराते हैं। और एक दिन उनकी ध्यानावस्था में याज्ञवल्क्य और भारद्वाज मुनि दोनों उनके सामने प्रकट होते हैं और वो उनको पुनः राम कथा को सुनाते हैं। इस प्रेरणा से भर करके तुलसीदास छंदों और काव्य की रचना शुरू करते हैं राम के संदर्भ में, और वो संस्कृत में लिखते हैं, जैसा कि किसी विद्वान पंडित द्वारा होता है कि वो जिस विषय का, जिस भाषा का ज्ञानी है वो उस भाषा का प्रयोग करता है। तुलसीदास भी उसी पांडित्य परंपरा में थे और उन्होंने संस्कृत में अपने ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। लेकिन एक चमत्कार यह होता कि वो जो भी लिखते रात में, सुबह वो उस पन्ने से गायब होता था, तो उनका लिखा हुआ कुछ भी बचा नहीं। 8 दिनों तक ऐसा होता रहा और 8 दिनों के बाद एक भोर भगवान विश्वनाथ उनके स्वप्न में प्रकट होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुलसी, तुम लोक भाषा में राम का प्रचार करो। इस वक्त विश्व को लोक भाषा में राम की आवश्यकता है। और विश्वनाथ के इस आदेश पर तुलसी वो साहसिक कदम उठाते हैं, वो क्रांति करने की तैयारी करते हैं जिसके विषय में उस वक्त तक कल्पना करना ही कठिन था। दरअसल भगवान शंकर की विशिष्टता ये है कि यदि आप भगवान शंकर के सानिध्य में हैं तो आप क्रांतियाँ करेंगे, आप रूल्स को तोड़ सकते हैं। विष्णु के सानिध्य में रह कर के आप परंपराओं को फॉलो करते हैं। इसलिए वैष्णव लोग परंपरावादी, घोर परंपरावादी हुए। कई बार तो इतने ज़्यादा परंपरावादी हो गए कि उसमें क्रूरता तक उत्पन्न होती दिखाई देती है। कहने को अहिंसक हैं, लेकिन भारत के इतिहास में बहुत सारी बड़ी हिंसा के पीछे आपको वैष्णव समुदाय दिखाई दे जाता है। उसका कारण ये है कि जब तुम परंपरावादी हो जाते हो तो नवीनता से तुम परहेज करने लगते हो, नई चीज़ों से तुम्हारा दुराव शुरू हो जाता है, तुम उसके प्रति तुम्हारा जो आग्रह है वो अच्छा नहीं होता है। तुम कहीं ना कहीं ये चाहने लगते हो कि परंपराएं जो हैं, जिसका तुमने पोषण किया है वो निरंतर उसका पोषण होता चला जाए। और परंपराएं नष्ट हो जाने के लिए होती हैं। इस विश्व में कोई भी परंपरा हमेशा से बनी नहीं रही है, और अगर कुछ परंपराएं बची रह गई हैं तो भी कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएंगी, वह भी कोई सर्वकालिक नहीं है। पर धर्म नष्ट नहीं होता है, सत्य नष्ट नहीं होता है, प्रेम नष्ट नहीं होता है, सौंदर्य नष्ट नहीं होता है। शिव सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतीक हैं, इसलिए शिव ने अपने अनुयायियों को हमेशा एक क्रांति, एक विद्रोह सिखाया है। और वो क्रांति, वो विद्रोह जो शिव ने सिखाया वही तुलसी ने भी सीखा, और तुलसी ने लोक भाषा में रामायण कहने की कोशिश की। अपने गुरु को, ऋषि मुनियों को प्रणाम करने के बाद रामचरितमानस यहाँ से प्रारंभ होती है कि एक बार पार्वती ने जिज्ञासा की भगवान शंकर से कि मुझे संसार की सबसे हितकारी कथा सुनाइए। तो भगवान शंकर ने पार्वती को, उमा को राम की कथा सुनानी शुरू की, और ये रामचरितमानस है। उस काल में वैष्णव, शाक्य और शैव तीनों ही समुदायों के बीच में घोर संघर्ष हुआ करता था, बहुत संघर्ष था। और इस संघर्ष के चलते हुए होता ये था कि दंगे फसाद आए दिन देखने के लिए मिलते थे। दूसरी तरफ भारत में तेजी से इस्लामीकरण हो रहा था। ईसाइयत भी थी, लेकिन ईसाइयत उतनी शक्तिशाली नहीं थी, पर इस्लाम बहुत ताकतवर हो चुका था।
और उसको आए हुए अब लगभग 600 साल से ज़्यादा वक्त हिंदुस्तान में हो चुका था। और अकबर के शासनकाल में हिंदू संस्कृति के ऊपर या हिंदू समुदाय के ऊपर बहुत से कूटनैतिक प्रहार किए जा रहे थे। अकबर की बाह्य छवि तो बहुत सेक्युलर और बहुत सरल थी, जिसकी हम गाथा अक्सर सुनते हैं अपने कॉलेज और स्कूल की किताबों में कि वो बड़ा सेक्युलर शासक था। जोधा अकबर जैसी फिल्मों में देखते भी हैं, मुग़ल आज़म में भी देखते हैं। एक तरफ दूसरा भी पंथ है जो कहता है कि नहीं जी वो बड़ा दुष्ट था, उसने लव जिहाद कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, एक वो भी है। मगर दोनों ही तरफ अकबर पूरा नहीं है, ना तो वो बड़ा उदार था और ना ही वो इतना भी क्रूर था, ना इस प्रकार का भी था। लेकिन एक सत्ताधारी जो होता है वो अल्टीमेटली सत्ताधारी होता है और हम अपनी परंपराओं के पोषक होते हैं। अकबर भी कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं का पोषक था। उसने फ़ारसी को बहुत तरजीह दी, संस्कृत कहीं ना कहीं नीचे चली गई। इस्लाम का प्रचार होता रहा भरपूर मात्रा में और उसी बीच दीन इलाही भी आ गया था। ऐसे में तुलसीदास जैसे व्यक्ति के लिए या उस समुदाय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो चुका था कि इस विधर्म से, इस प्रकार के विधर्मीकरण से किसी प्रकार से राष्ट्र को बचाया जाए। तुलसी सत्ताधारी नहीं थे, इसलिए उनका जो युद्ध था वो कोई विद्वेषपूर्ण युद्ध नहीं था। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, कोई भी समझदार व्यक्ति किसी भी संस्कृति, किसी भी परंपरा को यदि विस्तार देना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पिछली किसी परंपरा को छोटा करे। तो तुलसी का उद्देश्य इस्लाम को या ईसाइयत को छोटा करने में नहीं था। तुलसी का उद्देश्य ये था कि हिंदू धर्म या हिंदू समुदाय अपनी सच्चाई को समझ पाए और वो अपनी ऊंचाई तक पहुंच सके। तुलसी को ऐसा लगा कि संस्कृत में सभी ग्रंथ होने के कारण और संस्कृत का धीरे धीरे लोप हो जाने के कारण, उतनी लोप तो नहीं हुई थी संस्कृत उस वक्त जितनी आज हो चुकी है, लेकिन फिर भी उस काल में वह ब्राह्मणों तक ही सीमित हो गई थी या कुछ उच्च कुलीन लोगों के पास संस्कृत रह गई थी। बाकी जगहों पर लोक भाषा चल रही थी, जो अवधी थी, सदुक्कड़ी थी, ब्रज भाषा थी। और इस भाषा में कृष्ण का साहित्य तो बहुत सारा आ चुका था और कृष्ण के साहित्य के आ जाने की वजह से बंगाल में चैतन्य का एक बड़ा आंदोलन भी हो चुका था। कृष्ण का साहित्य आ जाने की वजह से कुछ तो इस्लाम पर प्रभाव पड़ने लगा था और वैष्णव समुदाय जो था या वैष्णव फिलॉसफी जो थी वो कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में उतरने लगी थी। वैष्णव फिलॉसफी की सुंदरता ये थी कि उसमें भक्ति के मार्ग का अनुसरण करके कोई भी मुक्त हो सकता था। वैदिक मार्ग के साथ या कर्मकांड के मार्ग में यह नियम है और ये कायदे कानून इस तरह से आ जाते थे कि उसमें द्विज होना ज़रूरी है, आपका उच्च जाति का होना ज़रूरी है, स्त्रियों के लिए भी बहुत सी बाधाएं थी। लेकिन भक्ति का मार्ग में ये बाधाएं समाप्त हो जाती थीं। इसलिए रैदास हों, कबीर हों और मीरा हों, पलटू हों, चैतन्य हों, ये सब भारत में उस वक्त वैष्णव मार्ग से ही चल करके हिंदू समुदाय को उसकी सांस्कृतिक जड़ों में स्थापित करने की या उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तुलसी को ऐसा लगा कि कृष्ण जो हैं वह प्रचारित भी हो रहे हैं, प्रसारित भी हो रहे हैं, क्योंकि सूर जैसे व्यक्ति आ चुके थे, रसखान आ चुके थे और कृष्ण लीला गली गली में गाई जा रही थी। लेकिन कृष्णा की सहजता, उनकी कोमलता और उनकी जो एक यूनिवर्सल अपील थी, उसने कहीं ना कहीं तुलसी को ये कहीं ना कहीं बताया होगा कि कृष्ण के आदर्श होने पर सांस्कृतिक जो परिष्कार है हमारा और विधर्म से जो टक्कर है वो शायद उतनी मजबूत ना हो सके। जब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने अस्त्र लेकर के खड़ा हो तो बड़ा असहज है कि तुम बांसुरी लेकर के युद्ध करो। कृष्ण के लिए तो सहज थी लेकिन आम लोगों के लिए नहीं थी। राम की कथा में वो सब कुछ था जिससे हम उस सोए हुए भारत को जगा सकते थे।
राम की कथा में दलित केवट भी था और सबरी भी थी, गिद्ध भी था जटायु, और उसके प्रति राम का प्रेम था। क्योंकि इस्लामिक शासक या इस्लामिक चिंतक भारत में ये लगातार प्रचार करने की कोशिश करते थे उस दौरान कि भारत में वर्गीकरण है, जातियों में भेद किया गया है, उनको छोटे बड़े में बांटा गया है, यहाँ का ईश्वर तुम्हारे प्रति अनुकंपा या कृपा नहीं रखता है। ऐसे में दीनदयाल विरस संभारी हरौनाथ मम संकट भारी करते हुए मानस का उद्घोष निसंदेह एक सहारा बन करके उभरता है। गिद्ध को अपने पिता की तरह उठा करके उसका अंतिम संस्कार करता हुआ नायक या चरित्र भारतीयों को आंदोलित करता है। सबरी भीलनी जो दलित है, आदिवासी है, उसके जूठे बेर खाते हुए राजपुत्र को देख करके भारत के गौरव के प्रति और भारत के इतिहास के प्रति दलितों में एक पुनरास्था जागती है। केवट के प्रति अगाध प्रेम और उससे एक मैत्री भाव रखना, निषाद राज के साथ एक मैत्री भाव रखना, वानरों के साथ मिलकर के लंका पर चढ़ाई करना और एक महापंडित रावण का वध करना, ये सब कुछ मिला करके कहीं ना कहीं तुलसी ने एक ऐसा ग्रंथ भारतीयों के बीच और हिंदू समुदाय के मध्य रख दिया था जिसमें उन सब बातों के उत्तर थे जो इस्लामिक या ईसाई प्रचारकों द्वारा एक दिग्भ्रमित करने के लिए जिसका प्रयोग किया जा रहा था और बताने की कोशिश बार बार की जा रही थी कि हिंदू समुदाय या हिंदू संप्रदाय या हिंदू इतिहास जो है वो भेदभाव से और भरा हुआ है और यहाँ छोटे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये सिर्फ कुछ पंडितों की जालसाजी है। इस बात को बताने के लिए, इस बात को, इस तर्क को मिटाने के लिए तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना लगभग 3 साल के अंदर की, 2 साल 7 महीने और कुछ दिनों में इन्होंने पूरा किया था उसको। पुस्तक लेकर के काशी की गलियों में तुलसी फिर भटकने लगे। विश्वनाथ का आदेश था, लिख लिया था, मगर स्वीकार कौन करे। काशी की गलियों में आने के साथ जैसा बनारस करता है वैसा ही व्यवहार तुलसी के साथ हुआ। बनारस किसी को स्वीकार नहीं करना चाहता है। बनारस एक ऐसा समंदर है जो बार बार उछालकर तुम्हें बाहर फेंकता है। ये महाशमशान है और शमशान की खासियत ये होती है कि वहाँ पर जिंदा आदमी मुर्दे को रख करके बस जा सकता है, वहाँ रुका नहीं रह सकता है। और तुलसी तो बहुत जिंदा थे। काशी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। काशी ने तुलसी का विरोध शुरू कर दिया। तुलसी का बहिष्कार होने लगा, तुलसी की पुस्तक का बहिष्कार होने लगा। तुलसी को भय लगा कि यदि मेरी पुस्तक कहीं परंपरावादियों के हाथ लग गई और उन्होंने इसे नष्ट कर दिया तो क्या होगा। इसलिए उस पुस्तक को उन्होंने राजा टोडरमल, जो उनके मित्र थे, उनके पास सुरक्षित कर दिया और दोबारा से रामचरितमानस को फिर से लिखा। मतलब एक जिरोक्स अपने ही हाथ से लिखा। अब इस रामचरितमानस को लिखने के बाद तुलसी बनारस के पंडितों से मिलने लगे और कहने लगे कि वो इन्हें स्वीकृति प्रदान करें। बहुत सी बहस के बाद अंततोगत्वा ये हुआ कि इस पुस्तक को मधुसूदन शास्त्री को दिखाया जाए, जो उस वक्त वेदांग, वेद और संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान हुआ करते थे। पंडितों को ये उम्मीद थी, परंपरावादी पंडितों को, कि मधुसूदन शास्त्री इस किताब को खारिज कर देंगे, उठाकर फेंक देंगे, क्योंकि अगर लोक भाषा में भी शास्त्र बन गया तो फिर संस्कृत कौन पढ़ेगा और क्यों पढ़ेगा। मगर एक सच्चा विद्वान होता है, वह परंपराओं में जीवित नहीं रहता है, वो सत्य में जीवित रहता है। मधुसूदन जी ने भी यही किया। उन्होंने रामचरितमानस पढ़ने के बाद उसकी पांडुलिपि के ऊपर अपने
हस्ताक्षर के साथ एक श्लोक लिखा जिसका अर्थ है कि आनंदवन यानी काशी में तुलसीदास नाम का एक ऐसा तुलसी का वृक्ष है कि जिसके मंजरी पर, जिसके बिरवों के ऊपर भगवान राम खुद भौरे बन करके मंडराते रहते हैं। और इस महान प्रशंसा के बाद उनकी स्वीकृति काशी के पंडितों में बढ़ने लगी। लेकिन फिर भी ये एक धर्म ग्रंथ है कि सिर्फ सूर और मीरा की कविताओं की तरह ये भक्तिमय और लालित्य से भरा हुआ एक काव्य मात्र है, जैसा दावा कर रहे थे बार बार तुलसीदास कि भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन खिसें तिलक देत रघुवीर। कि चित्रकूट के घाट पर बालक के रूप में स्वयं ही आकर के भगवान राम और लक्ष्मण ने उनसे तिलक लगवाया। हनुमान जी उनको लगातार आकर के राम और तुलसी के बीच में एक संवाद की स्थापना करते थे। ये सारी बातें सत्य हैं कि नहीं, इसको परखने के लिए काशी में प्रयोग हुआ और उस पुस्तक को, ग्रंथ को विश्वनाथ मंदिर में रखा गया और विश्वनाथ के पट बंद कर दिए गए। भोर के वक्त विश्वनाथ मंदिर के भीतर से एक आवाज गूंजी, सत्यम शिवम सुंदरम। बाहर सारी भीड़ खड़ी थी और उन सब ने इस आवाज को सुना। सुबह जब पट खोला गया तो उस पांडुलिपि पे, जो कि अभी भी मौजूद है काशी में, 80 पर आप जाएंगे तो संकट मोचन के जो महंत हैं उनके निवास स्थान पर तुलसीदास की वह पांडुलिपि मौजूद है, जिस पर भगवान शंकर ने अपने हाथों से लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। ये रामचरितमानस के ऊपर लिखा पाया गया और भगवान शंकर के इस हस्ताक्षर के बाद रामचरितमानस को वह स्थान मिल गया जो उसके पूर्व केवल वैदिक ग्रंथों को ही था।